जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की वजह है सिर्फ और सिर्फ शनिदेव। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा होने वाली है कि वर्ष 2024 के अंदर शनि आपको क्या देंगे। मार्गी होंगे शनि, वक्री होंगे, अस्त होंगे, किन नक्षत्रों में उसका गोचर होगा, कब होगा, कौन सा समय आपके लिए बेहद खास बेहद शुभ, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए बहुत खास होने वाला है ये वीडियो, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुने, जिससे आपको शनिदेव की पूरी गतिविधि वर्ष 2024 में कैसी आपके लिए है वो सब इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि यानी कुंडली में 11 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए। आपका बोलता नाम कुंभ राशि के आधार पर है तो भी यह वीडियो आपके लिए है। चंद्रमा और शनि, शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब शनि की 7.5 का दूसरा फेस, मध्यम फेस आपको चल रहा है। आपके चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि चल रहा है। ये स्थिति अवसाद, खिन्नता, चिड़चिड़ाहट, छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेशन देती है। अगर कर्म कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, लेकिन आप अपने आप को जितना स्थिर, जितना सामान्य, जितना गंभीर रखेंगे उतना आपके लिए शुभ होगा। क्योंकि चंद्रमा या वायु तत्व राशि में है, शनि भी या वायु तत्व राशि में है। इसका मतलब है इस दौरान विचार तो बहुत आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर विचार तो बहुत आएंगे, अपने काम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं मन में आती रहेंगी। वो सब यहाँ शनि से दिख ही रहा है। शनि यहाँ 12वें और दूसरे राशि दोनों के फल देंगे, लेकिन अधिकतम वर्ष 2024 में देखें तो शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे। इसलिए 70% से ज़्यादा शनि कुंभ राशि के फल देंगे। इस दौरान 12वें घर के मालिक होने के नाते कुछ खर्च यात्राओं पर भी होता दिखाई देगा, लेकिन शनि क्योंकि यहाँ राशि में है इसलिए आपके मान सम्मान को बनाकर रखेंगे शनि, आपके अंदर एनर्जी बनाकर रखेंगे शनि। ये भी यहाँ स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। वर्ष 2024 में शनि अगर तीसरे घर को दृष्टि देते हैं तो इसका मतलब है इस दौरान टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कम्युनिकेशन से लाभ मिलेगा, लोगों के संपर्क बनाकर आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आपके विवाह वैवाहिक संबंधों को बनाने में सक्षम है, तो दशम भाव पर पड़ रही शनि की दृष्टि ये बात बताती है कि इस दौरान किसी न किसी रूप से कर्म और कार्यक्षेत्र फलीभूत होगा। अब इसको और ज़्यादा गहराई से जानते हैं कि जब वर्ष 2023 में आपका 24 में प्रवेश होता है तो शनि उस दौरान अपनी ही राशि में रहेंगे, मार्गी रहेंगे, लेकिन शनि का गोचर उस दौरान राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करता हुआ होगा। और शनि जब जब राहु के साथ हो या राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट करें तो ये समय कोई बहुत बढ़िया नहीं कहा जाता। कहा जाता है कि इस दौरान आपको गलतियां करने से बचनी चाहिए। इस दौरान आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सावधानी बरतनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य से आपको इस दौरान काम लेना होगा। 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 शनि अस्त हो जाएंगे। राशि का मालिक अस्त, तो खर्च भाव का स्वामी भी अस्त, यानी इस दौरान खर्च कम हो जाएंगे, आर्थिक प्रॉब्लम्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी, एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, कुछ शांति सी आ जाएगी लाइफ के अंदर, स्थिरता सी आ जाएगी। लेकिन जब राशि का ही स्वामी अस्त हो जाए तो 7.5 में तो फर्क पड़ेगा कुछ समय के लिए। आपका जो ऊपर मेंटली प्रेशर है वो कम होता दिखाई देगा, क्योंकि शनि पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। शनि अस्त हो जाएंगे, लेकिन शनि आपकी राशि के मालिक भी हैं, इसलिए एनर्जी लेवल भी कम ही होता दिखाई देगा, एफर्ट्स भी कम ही दिखाई देंगे। खूब सारे एफर्ट्स लगाने के बाद पूर्ण लाभ ना मिलना भी ऐसी ही स्थितियों में दिखाई देता है, वो भी इस दौरान अस्त के समय पर ही देगा। अब आता है मार्च 2023 का महीना, यहां से शुरू होता है आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट। इसको बहुत ध्यान से समझिए कि जब मार्च 2024 आता है तब शनि निकल जाते हैं मार्गी होकर राहु के शतभिषा नक्षत्र से, और उनका प्रवेश होता है बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र पे। और बृहस्पति कौन है? धन के कारक बृहस्पति हैं। आपकी राशि से लाभ और धन दोनों के मालिक, यानी पैसे देने वाला भी ग्रह बृहस्पति, पैसे को जोड़ने वाले ग्रह भी बृहस्पति ही हैं। ये बृहस्पति कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर कुंभ राशि के जातकों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि धन के कारक और धन का स्वामी अगर एक ही ग्रह हो और वो ग्रह अगर अच्छा हो जाए तो आपके लिए बहुत कुछ शुभ हो जाता है। ऐसी ही स्थिति में बृहस्पति के नक्षत्र में शनि का गोचर एक बात को स्पष्ट कर देता है कि भाई इस दौरान शनि धन के स्वामी, धन के कारक, लाभ के स्वामी, लाभ के कारक, धन के स्वामी, धन के कारक, इन सब के
नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट करेंगे, यानी आपके द्वारा किया गया संघर्ष, आपके द्वारा किया गया सेल्फ एफर्ट्स धन के रूप में तब्दील होगा। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, कि भाई शनि तो बेहतर हो ही रहे हैं, लेकिन बृहस्पति को देखिए आप, बृहस्पति के नक्षत्र में उसका ट्रांजिट है। अगर हम मई 2024 तक देखें तो बृहस्पति कहाँ होंगे? तीसरे घर के अंदर, और यहां से बैठ के आपके भाग्य और लाभ स्थान को अपने आप देखेंगे। मई 24 के बाद बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे, यानी शनि भी केंद्र में होंगे, बृहस्पति भी केंद्र में होंगे। शनि बृहस्पति के नक्षत्र में चलेंगे, बृहस्पति केंद्र में हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्थितियां दिखाई देंगी। इसमें एक चीज और पॉजिटिव होने वाली है कि शनि 12वें घर के मालिक भी हैं, और बृहस्पति यहां से बैठ के 12वें घर को देखेंगे, यानी किसी प्रकार की फॉरेन ट्रैवल हो सकती है, विदेश से जुड़कर काम हो सकता है, दूर स्थान पर जाके कोई पढ़ाई हो सकती है, पढ़ने के लिए गए, नौकरी के लिए गए, व्यापार के लिए गए, लेकिन धन कहीं ना कहीं से आएगा, चाहे ट्रैवलिंग से आए, चाहे स्थान परिवर्तन करके आए, लेकिन धन के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। पैसे के लिहाज से कॉम्बिनेशन देखें तो बेहद शुभ है। अब इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाता है जब शनि वक्री हो जाता है, कि 29 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में होते हुए। और वक्री ग्रह सदैव बली होता है अगर वो केंद्र त्रिकोणों में हो, अपनी राशि में हो, अपनी उच्च की राशियों में हो जाता है। यहाँ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी ही राशि में है और वक्री है। सिर्फ एक चीज का इंडिकेशन यहाँ नेगेटिव मैं मानता हूँ, क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना, इस दौरान हेल्थ का अपना विशेष ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। अदरवाइज शनि का वक्री होना आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, आपके मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके धैर्य को बढ़ाता है। इस दौरान आपके पास आपका कर्म और कार्य क्षेत्र फलीभूत होगा। इस दौरान आपको ट्रैवलिंग से लाभ होगा। यही वो समय होगा जो जीवन में आप, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे है, इस दौरान कुछ नया खोज कर निकालेंगे। इस दौरान कुछ नई और बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। ये सब हमें इस शनि के वक्री होने से मिलता है, यानी शनि का वक्री होना, शनि का बृहस्पति के नक्षत्र में ट्रांजिट करना और बृहस्पति का यहाँ तीसरे और चौथे यानी केंद्र में ट्रांजिट करना, इस बात का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण दे रहा है कि भाई शनि का वर्ष 2023 के अंदर जो ट्रांजिट है ओवरऑल देखें तो बहुत ही शुभ है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि पूरी तरीके से मेहरबान रहेंगे, 7.5 भी रहेगी, लेकिन इसका कोई खासा फर्क आपके ऊपर चलता दिखाई नहीं देगा। तो एक बेहद शुभ समय आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ शनि की वजह से आ रहा है वर्ष 2024 के अंदर। जय श्री राम।